हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका प्रकाश यानी कि लाइट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम आपको डायोप्टर यानी कि पावर ऑफ लेंस और साथ ही साथ जो आपका लेंस है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले के जो लेक्चर हैं यानी कि इससे पहला जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। उन चीज़ों की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर अगर लेक्चर नंबर 5 की हम बात करें तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि लेंस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी। लेंस आपका क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है या फिर एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। मतलब अगर हम बात करें किसकी, लेंस की, तो लेंस आपका एक पारदर्शी माध्यम है जिसके थ्रू प्रकाश का अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्लियर। तो इसमें मैंने आपको दो तरीके के लेंस बताए थे और लेंस को दो तरीके से बताए थे। ये आपका एक था कॉन्वेक्स लेंस और एक था कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक था कॉन्वेक्स और एक था कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम कहते हैं उत्तल और कॉनकेव को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस यहाँ पे है। यहीं पे अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की तो कॉन्वेक्स को हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं और कॉनकेव को बाई कॉनकेव भी कहते हैं, अर्थात इसको द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं और इसको द्विअवतल लेंस भी कहते हैं। अच्छा, ये चीज आपकी क्लियर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके दोनों साइड क्या होता है, आपकी थिकनेस होती है यानी कि दोनों साइड उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का पहचान क्या है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होगा। ठीक है। यहीं पे अगर कॉनकेव यानी कि द्विअवतल लेंस की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉनकेव का होता है। इसमें क्या है, किनारों पर थोड़ा सा थिक है और बीच में क्या है, थिन है यानी कि पतला है। ठीक है। तो लेंस की बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स की तो ये आपके सामने यहाँ पे मैंने बनाया जो कि मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ। और यहाँ पे इसके अलावा मैंने और भी लेंस की बात की थी, जैसे प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव। तो इसमें क्या है, प्लेन देन कॉनकेव बना दो, ये प्लानो कॉनकेव हो गया। ऐसे ही प्लानो कॉन्वेक्स, ऐसे ही प्लानो कॉन्वेक्स, तो प्लानो देन कॉन्वेक्स, ये प्लानो कॉन्वेक्स हो गया। ऐसे ही कॉनकेव प्लानो, ठीक है, या कॉन्वेक्स प्लानो, ये भी होता है, दोनों बात तो सेम ही है। साथ ही साथ कॉनकेव कॉन्वेक्सो ऐसे भी होता है और कॉन्वेक्स कॉनकेवो ये भी आपका क्या होगा, लेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कॉनकेव है और फिर ऐसे करके ऐसे फिर कर दिया गया। ठीक है, तो कॉनकेव है एंड देन आपका क्या है, कॉन्वेक्स है, तो ये हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्सो। ठीक है, ऐसा भी आपको यहाँ पे देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर बात करें इन लेंस की तो लेंस क्या है, पहली बात ये समझना है कि पारदर्शी माध्यम है यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है और जिससे होकर के प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल है। क्लियर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने आपको जो कॉन्वेक्स लेंस था और जो कॉनकेव लेंस था इसमें मुख्य फोकस यानी कि जो इसका जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बारे में बताया था। प्रिंसिपल फोकस कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए आपके पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको प्रिंसिपल फोकस पहचानना है तो आपको पहली बात तो इसके पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है। अगर इस दोनों को मिला दें, हम दोनों एंड्स को मिला दें तो दोनों एंड्स को मिलाने पर होगा क्या, बीच में एक पॉइंट लेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु, और इस वाले सरफेस का केंद्र कहीं यहाँ होगा और इधर वाले सरफेस का यानी कि दूसरे सरफेस का जो वक्रीय सरफेस है, वक्रीय पृष्ठ है यानी कि जो दूसरा कर्व सरफेस है उसका केंद्र कहीं यहाँ होगा। इन दोनों केंद्रों को अगर हम मिलाएं तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा और ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पर इसको हम कहते हैं 2f
इसे हम इसका यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम फोकस कहते हैं, यहीं पे इसको हम कहते हैं एफ डैश और इसको हम कहते हैं 2f डैश कहते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद फोकस से होकर जाएगी, और जो लेंस का मुख्य फोकस है वो ये होता है जहां पे आपको ये मैं किरण भेज रहा हूं, यानी कि जो प्रकाश यानी कि जो लाइट रे है जहां पे जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही वही लेंस का क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। क्लियर? सेम ऐसे अगर हम बात करें किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में भी आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, और ये मान लीजिए इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऐसे समय में अगर यहाँ पे हम एक टर्म ले तो ये होगा 2f डैश, ये 2f हो गया, यहाँ पे f हो गया, सेम ऐसे यहाँ पे 2f डैश और ये क्या हो गया आपका f डैश हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से आती हुई, यानी कि फोकस से लग रहा है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो उसको लगेगा, यानी कि जो प्रेक्षक है उसको लगेगा कि जो ये लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। तो कॉनकेव लेंस में यानी कि अवतल लेंस में हमेशा जो प्रकाश की किरण होगी वो कैसे होके जाएगी, वो हमेशा ऐसे होके जाएगी। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में जब आप कॉनकेव लेंस के मुख्य फोकस को खोजेंगे तो वो कॉनकेव लेंस का मुख्य फोकस कौन सा वाला होगा, एफ डैश वाला होगा। एफ डैश वाला इसका मुख्य फोकस है, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया इसके लिए प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो फोकस हैं, ठीक है, क्योंकि सरफेस यानी कि पृष्ठ कितने हैं, दो हैं, तो प्रिंसिपल फोकस भी यहाँ पे कितने होंगे, दो होंगे। लेंस में हमेशा दो फोकस होते हैं, तो प्रिंसिपल फोकस उत्तल लेंस के लिए राइट साइड होता है यानी कि पॉजिटिव होगा, और यहीं पे अगर हम बात करें प्रिंसिपल फोकस अवतल लेंस के लिए तो लेफ्ट साइड होगा, यानी कि फोकस दूरी निगेटिव होगी। क्लियर? अब यहीं पे साइन कन्वेंशन रूल भी बताया था, हमने बोला था कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है जिसको O से डिनोट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस आपकी कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाली, इधर वाली एक्सिस कौन सी है, निगेटिव एक्स एक्सिस है। यहीं पे अगर हम बात करें तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और ये कैसा हो गया, निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो निगेटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि एक्स अक्ष दो होते हैं, एक दाएं साइड एक बाएं साइड, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्या लेते हैं, दूरी का भी मान लेते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के जितनी भी राइट साइड दूरियां होंगी सबके सब पॉजिटिव, जितने भी लेफ्ट साइड दूरी होंगी ऑप्टिकल सेंटर से सबके सब निगेटिव। हाइट की बात करें तो जितने भी हाइट ऊपर होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के सब पॉजिटिव, और जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे सबके सब निगेटिव। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको कुछ चीजें बताई थी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में कौन कौन सा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड, और साथ ही साथ वर्चुअल एंड अगर देखें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि आभासी व सीधा, और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपका किस मिरर में बनता है, दोनों कंडीशन आपका कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। ठीक है, मिरर नहीं सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अपवर्तन चल रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। ऐसे ही अगर सिर्फ और सिर्फ वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो वो बनता है कॉनकेव लेंस में, यानी कि अवतल लेंस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, और प्रतिबिंब के बनने से भी पहले हम पढ़ेंगे इनके रूल कि रूल क्या है, वो रूल हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम यानी कि जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो बनाएंगे किसका, उत्तल लेंस का, और देन फिर प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, हम फिर अवतल लेंस के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्रतिबिंब बनाने का नियम, किससे? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। ठीक है, तो लेंस द्वारा अगर प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ना है। और आपको इसमें बता दें तो यहाँ पे आपके जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं वो कौन कौन से हैं, देख लेते हैं हम लोग। पहला, मान लेते हैं ये कौन सा लेंस है आपका? ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका मुख्य फोकस, ये 2f2। ठीक है, इसको 2f2 कर लेते हैं, इसको f2 कर लेते हैं। f2 इसका मुख्य फोकस है। ये मान लेते हैं f1 है, और ये क्या है? 2f1 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरण, कैसी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगला जो दो ही रूल लेके हम जनरली इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। लेकिन तीसरा भी रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है? फोकस की सीध में आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस की सीध में आने वाली प्रकाश की किरण वो कहाँ से होके जाएगी? अपवर्तन के पश्चात वो पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा रूल है। फोकस के सीध में आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के पश्चात वो कैसी होके चली जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाती है। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। और तीसरा रूल क्या कहता है? अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम कोई लाइट को भेजें, ऑप्टिकल सेंटर की सीध में कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वो सीधे निकल जाएगी। ये तीसरा रूल है। ठीक है, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहीं पे बात करें दूसरे रूल की, तो अगर फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, ठीक है, बाई लेंस, वो कहाँ से होकर चले जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगा। क्लियर, यानी कि समांतर होके जाएगा। यहीं पे तीसरे की बात करें तो अगर प्रकाश की किरण यानी कि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर की सीध में आ रही है, तो वो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि अपवर्तन उसकी सीधे हो जाएगा, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते में सीधे निकल गई। ठीक है, तो ये आपके 3 रूल हैं। चलिए आइए इन्हीं रूल्स का यूज करते हुए हम सबसे पहले आउटर लेंस में इमेज का बनना देखेंगे, देन उसके बाद हम किस में देखेंगे? उसके बाद हम लोग उत्तल लेंस में इमेज का बनना देखेंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तल लेंस हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जैसे कि आप मिरर पढ़ते हो तो मिरर में आपका अवतल दर्पण जरूरी होता है, यानी कि कॉन्केव मिरर, देन आप कॉन्वेक्स मिरर की तरफ जाते हो यानी कि उत्तल दर्पण की तरफ। सेम ऐसे यहाँ पर जब आप क्या पढ़ोगे? लेंस पढ़ोगे, तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस पे? उत्तल लेंस पे ध्यान देंगे, देन अवतल लेंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस ये हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आपका क्या है?
पोजीशन देख लेते हैं। पहले हम इसमें लेंस को बना लेते हैं ताकि हम ये क्लियर कर दें कि पोजीशन कौन कौन से रखने हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपने एक लेंस बनाया और ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। इसको आपने ऐसे डिवाइड किया, डिवाइड करने का मतलब उसमें क्या है, ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ओ जिससे डिनोट करते हैं। ये मान लीजिए आपका F2 है, तो इधर कितना होगा, 2F2 होगा। ये मान लीजिए F1 है, तो इसको आपने माना है क्या, 2F1, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि जो जो चीज़ें हैं वहाँ वहाँ पोजीशन रखेंगे कि किस किस पोजीशन पर हमको किसको रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। तो किस किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखना है वो चलिए क्लियर करते हैं। सबसे पहला हमारा है वो है वस्तु कहाँ पर रखनी है, इनफाइनाइट पर, यानी कि एट इनफाइनाइट। दूसरा है बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1, ठीक है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1, ठीक है। अच्छा, तो 2F1 के बीच रखना है। तीसरा बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1। तीसरा हमको क्या करना है, तीसरा कहाँ रखना है, चलिए देखते हैं। तीसरा हम रखेंगे एट 2F1। और ध्यान दीजिए कई बुकों में इधर F1 लिखा होता है, इधर F2 लिखा होता है, उससे मतलब नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। तो प्रिंसिपल फोकस हमारा F2 होगा, यानी कि हमेशा उत्तल लेंस में राइट साइड वाला, ठीक है। उसमें आप क्या नेमिंग करते हो उससे मतलब नहीं है। एट 2F1, अगर हम 3 को कहाँ रखें, एट 2F1। तीसरा पोजीशन वस्तु का है, फोर्थ पोजीशन है बिटवीन 2F1 एंड F1, बिटवीन 2F1 एंड F1। फिफ्थ पोजीशन है एट F1 एंड सिक्स पोजीशन है बिटवीन F1 एंड लेंस, ठीक है, बिटवीन F1 एंड लेंस। अब ऐसे ऐसे सिचुएशंस अगर हम देखेंगे तो इस सिचुएशंस में हमें यहाँ पे क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। और प्रतिबिंब बनाने के साथ साथ हमको उसके नेचर के बारे में भी लिखना है, पोजीशन के बारे में भी लिखना है। तो हम लोग इमेज का जो नेचर है या अबाउट इमेज हम यहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ से इमेज के बारे में जो पॉइंट्स होंगे उसको हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इमेज बना लेते हैं। सबसे पहला वस्तु कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पर। और आपको पता है कि अगर वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर ही उससे प्रकाश की किरण आती है। तो जितनी भी प्रकाश की किरण होंगी सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जितनी भी प्रकाश की किरण होंगी सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। और अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन यहाँ से दिखाया करिए मिड पॉइंट से, तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से होके जाएंगे, अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होके जाती हैं। ये तो आपको पता है, रूल भी बता दिया था। तो ये कहाँ से होके जाएंगे, फोकस से, मुख्य फोकस से होके जाएंगे। तो ये आपका हो गया F2 से होके जा रहा है, ठीक है। और ये भी कहाँ से होके जा रहा है, F2 से होके जा रहा है। तो ये आपका दो लाइट रे थी, यानी कि दो किरण थे जो उत्तल लेंस में कहाँ से आ रहे थे, आपके इनफाइनाइट से। और इनफाइनाइट से आने पर वो लाइट कैसे आते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर। और समांतर होने के कारण वो जब किससे, लेंस से अपवर्तित होंगे तो लेंस द्वारा उसका अपवर्तन फोकस पे होगा, यानी कि वो केंद्रित कहाँ पे होंगे, जाकर फोकस पे। ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल नहीं, यहाँ पे तीसरा रूल लगाते हैं। तीसरा रूल ये है कि अगर हम प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर से भेजें, तो ये मान लीजिए हमने एक किरण और भेजी, तो प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर से भेजें तो वो सीधे निकल जाता है। तो ये देखिए सीधे निकल गया और ये ऐसे चला गया सीधे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर हम प्रकाश की किरण, भाई समांतर लाइट आ रहा है, कहाँ पे वस्तु रखा गया, ये पहला पोजीशन है, कहाँ पे रखा गया, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर रखा गया है, तो उससे आने वाले प्रकाश की किरण पैरेलल आ रही है, यानी कि समांतर आ रही है। तो समांतर यहाँ से भी होके जा सकती है ऑप्टिकल सेंटर से, और जब ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, एट F2। तो लिखेंगे इमेज कहाँ बन रहा है, एट F2, यानी कि F2 पर, ठीक है। और साथ ही साथ कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का, ठीक है, यानी कि
पॉइंट साइज्ड, और इसके साथ साथ अगला है बिंदु आकार का एट F2 पॉइंट साइज बन रहा है, और लेंस के पीछे बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, इसका मतलब बिहाइंड द लेंस। अब बिहाइंड द लेंस अगर बनेगा तो हमेशा याद रखिए, बिहाइंड द लेंस अगर बनेगा तो हमेशा याद रखिए कि जो इमेज होगा वो वास्तविक व उल्टा होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। क्लियर? तो इमेज की बात करें तो पहली बात F2 पे बना, और F2 इसका मुख्य फोकस होगा, तो प्रिंसिपल फोकस पे यहाँ पे इमेज बन रहा है बिंदु आकार का यानी कि पॉइंट साइज, लेंस के पीछे, और रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। देन आप अगले, ये पहले का था यानी कि कहाँ पे वस्तु को रखा गया, इनफाइनाइट पर। अब हम अगले वस्तु की पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला वस्तु का पोजीशन है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए सेकंड बात करें, यानी कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1, ये तो आपका हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पोजीशन की बात। ठीक है, कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, सेकंड कहाँ है पोजीशन। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ये लाइन सीधे गई, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, O से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको हमने F1 दिया नाम, और इसको क्या नाम दिया हमने 2F1। आगे क्या है, ये F2, और ये क्या है आपका, ये है आपका 2F2। क्लियर? अब वस्तु को कहाँ रखना है, दूसरा सिचुएशन क्या कहता है, वस्तु को बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1, यहाँ पे अब अगला वाला बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1, तो वस्तु को हम रखेंगे इनफाइनाइट और 2F1 के बीच, या हम इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड 2F1। इसको हम एक और नाम देख सकते हैं, बियॉन्ड 2F1। तो हम वस्तु को अब रखेंगे कहाँ पे, 2F1 से पहले, बियॉन्ड 2F1। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, और ऑब्जेक्ट का ये जो हेड है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि सीधा ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसकी इमेज चलिए देखते हैं कहाँ पे बनेगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फोकस से होके जाएगी। तो ये चली गई फोकस से। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी, ये हो गया आपका फोकस से जा रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगला जो है वो हम भेज रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर की सीध में अगर प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के सीध में अगर प्रकाश की किरण जाएगा, ठीक है, तो वो कहाँ से होकर जाना चाहेगा, वो आपका ऑप्टिकल सेंटर के सीध में। ठीक है, तो ये सीधे निकल जाएगा जैसा कि आपको पता है। और जब भी कभी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे प्रकाश की किरण निकलेगी तो वो प्रतिबिंब को यहाँ कहीं कट करेगा। ठीक है, किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बियॉन्ड 2F1। अगर वस्तु को 2F1 से पहले रखा जाए, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है, तो इसकी जो इमेज बनी है वो F2O और 2F2 के बीच बनी है, और इसका हेड किधर होगा, नीचे की तरफ। हेड हो गया ये नीचे की तरफ, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे इमेज बनी है। ठीक है, यानी कि बिटवीन F2 एंड 2F2, तो ये हो गया इमेज। और अब इमेज का अगर हम नेचर यहाँ पे देखें तो नेचर कैसे हम लिखेंगे, चलिए देखते हैं। कहाँ बना है, पहला पोजीशन पहले देखेंगे, बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी कि मुख्य फोकस और 2F2 के बीच। ठीक है, अगला है बिहाइंड द लेंस, यानी कि लेंस के पीछे, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से छोटा है। फिर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक व उल्टा। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है, ये तो आपका दूसरा था ना। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक, अगले पोजीशन की, जिसको हम थर्ड पोजीशन मानते हैं। वो थर्ड पोजीशन आपका है एट 2F1। अब अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए,
2f1 पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस में इमेज का बनना बहुत ही आसान है, अवतल लेंस में भी आसान है, बट आपको बशर्ते सारी रूल्स पता होनी चाहिए कि इमेज बनाओगे कैसे आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो है वो है किसके लिए, @2f1। तो चलिए @2f1 देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगला लेंस वही उत्तल लेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने ऐसा लाइन खींचा, एक्चुअल में ये लाइन आपको स्केल से ही खींचनी है ताकि जो भी चीज़ें मिले वो बहुत ही सीधे मिल जाए, आपको अच्छे से मिलेंगी, ठीक है। जब आप स्केल का यूज करोगे तो जितने भी लाइनें इधर उधर जा रही हैं वो आपको बहुत सीधे मिल जाएंगी। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे ये हो गया f2 और ये क्या हो गया 2f2। यहीं पे अगर हम बात करें तो ये हो गया f1 और ये हो गया 2f1। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं इस बार, @2f1, मतलब तीसरा पोजीशन है 2f1 पे रखते हैं। तो जब भी कभी प्रकाश की किरण निकलेगा तो कहाँ से होके जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर है तो फोकस से होके जाएगा, क्लियर। तो ये फोकस से होके निकल गया। अगला, अगर वस्तु को हम वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर से भेजें तो ये सीधे निकल जाएगी और कहीं पे ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कट किया, और जब यहाँ पे कट करेगा मतलब ये वस्तु को कहाँ पे इन्होंने कट किया है, ध्यान से देखिए 2f2 के जस्ट ऊपर, ठीक है, यानी कि जस्ट नीचे यहाँ पे, यानी कि पोजीशन कहाँ पे है 2f2 पे। तो जितना आपने 2f1 पे जब वस्तु को रखा यानी कि ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी कहाँ मिला 2f2 पे मिलेगा। और ऐसे सिचुएशंस में दोनों का साइज क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होता है। तो पहली बात यहाँ पे पहला पॉइंट @2f2, दूसरा है बिहाइंड द लेंस, यानी कि लेंस के पीछे। अगला यहाँ पे बिहाइंड द लेंस है इक्वल साइज, ठीक है, और यहाँ पे या आइडेंटिकल साइज। और अगला यहाँ पे लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा मिलेगा, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, 2f2 पे 2f1 था तो 2f2 पे मिला है, ठीक है। वहीं पे अब हम जो अगला पोजीशन है वस्तु का वो है कितना, पोजीशन नंबर 4। तो चलिए पोजीशन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। पोजीशन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 2f1 एंड f1 के बीच। तो चलिए पोजीशन नंबर 4 की तरफ, जिसमें क्या है 2f1 और f1 के बीच, यानी कि 2f1 और फोकस के बीच, यानी कि सेकेंडरी फोकस के बीच। तो अगला है 4th पोजीशन, ठीक है, यानी कि ये 4th वाला हम बताने जा रहे हैं कि इसमें इमेज कैसे बनेगा उत्तल लेंस में। तो ये मान लीजिए आपके पास एक उत्तल लेंस है और इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे प्रिंसिपल एक्सिस तभी बताओगे जब आपको ऑप्टिकल सेंटर पता हो। ऑप्टिकल सेंटर पता होने के बाद ही आप प्रिंसिपल एक्सिस बना पाओगे। और साथ ही साथ आपको ये मान लीजिए 2f2, इधर मान लीजिए ये हो गया 2f1 और यहाँ पे बीच में क्या हो गया f1 और ये क्या हो गया f2 और ये ऑप्टिकल सेंटर। ये इतनी सारी चीज़ें आपको पता होगी। अब जो पोजीशन है वस्तु का वो कहाँ है 2f1 और f1 के बीच। अभी तक 2f1 पे रखा था तो 2f2 पे मिला था। अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को 2f1 और f2 के बीच, f1 के बीच, ठीक है। तो चलिए वही काम फिर से करना है। काम क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण होके जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। ये फोकस से निकल गया और ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रकाश की किरण होके जाएंगी वो सीधे जाएंगी। और जब ऐसा कुछ होता है सिचुएशन तो जो इमेज बनता है वो यहाँ कहीं बनेगा। और अगर इमेज को हम इस लाइन से मिलाएं, इसके हेड को, इस पॉइंट को मिलाएं तो वो ऐसे मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 2f2 के बाद मिल रहा है, ठीक है। तो इमेज कहाँ मिलेगा 2f2 के बाद। जब आप इसको किससे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल अच्छे से बनाएंगे तो जो दूरियां हैं वो आपको क्लियर दिखेंगी। बस हम पोजीशन आपको बता रहे हैं
कि पोजीशन कहाँ मिलेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी 2f1 और f1 के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसकी इमेज 2f2 के बाद बनेगी, यानी कि आफ्टर 2f2, आफ्टर 2f2, आफ्टर 2f2 या बियॉन्ड 2f2 बोल सकते हैं। अगला है बिहाइंड द लेंस, अगला है यहाँ पे यानी कि लेंस के पीछे। फिर अगला क्या बोलेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से बड़ा साइज बनेगा। और कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टा। ये 4 पोजीशन आपके हो गए। यहीं पे अब अगला पोजीशन हम देखें तो अगला पोजीशन क्या हो गया, फिर से नंबर 5 वस्तु का, वो है एट f1। अगर हम f1 पे वस्तु को रखें तो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा या कहाँ पे मिलेगा, लेंस द्वारा। कौन से लेंस द्वारा, अवतल लेंस, हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कहाँ पे, एट f1, ठीक है, एट f1। तो यानी कि ये आपका 5th पोजीशन। चलिए 5th पोजीशन की बात करें तो ऐसे समय में आप पहले लेंस बनाओगे, लेंस बनाया, देन आपका ये क्या हो गया, O हो गया यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका f2 यहाँ पे मान लिया 2f2, ये हो गया f1 एंड देन आपका हो गया 2f1, ठीक है, f1 एंड 2f1। क्लियर। वस्तु को कहाँ रखना है, f1 पर, ठीक है। तो चलिए हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, f1 पर। ऑब्जेक्ट अगर f1 पर रखा गया है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले प्रकाश की किरण, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी, वो होके जाएगा आपका f2 से, फोकस से होके जाएगा। और यहीं पे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से कोई प्रकाश की किरण भेजें तो वो सीधे निकल जाएगा। और आप देखेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में सीधे चले गए हैं। कैसे गए, सीधे। और सीधा चला गया मतलब अगर देखें तो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की लाइन कैसी मिल रही हैं, पैरेलल मिल रही हैं। और ऐसे समय में जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, क्योंकि आगे चल के कहीं पे मीट नहीं करेंगी, कहीं पे मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो जब भी कभी हम वस्तु को f1 पे रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, कहाँ पे, एट इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर। दूसरा बिहाइंड द लेंस यानी कि लेंस के पीछे। तीसरा यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, तीसरा बोलेंगे कि कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। और चौथा रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब जो आपका 6th पोजीशन है, इसी एक केस में आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पोजीशन की तरफ वस्तु के। वो कौन सा है आपका, चलिए देखते हैं। पोजीशन नंबर 6, ठीक है। अब पोजीशन नंबर 6 है बिटवीन f1 एंड लेंस, ठीक है। तो बिटवीन f1 एंड लेंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर अगला आपका है, ये मान लीजिए एक उत्तल लेंस, और यहाँ पर ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर हमेशा कॉर्नर को मिलाने पे बनता है, ये ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं। ये हो गया 2f2, ये हो गया f2, यहाँ पर f1 एंड देन आपका 2f1, ठीक है। और वस्तु को कहाँ रखना है, f1 और लेंस के बीच, यानी कि यहाँ कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। ये ऑब्जेक्ट रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्रकाश की किरण जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, वो फोकस से होकर जाती है। तो प्रकाश की किरण फोकस से होकर चली गई। और यहीं पर अगर हम अगला देखें तो ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगा। तो ये ऐसे निकल गई।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा बेंड कर गया है, लेकिन एक्चुअल में जब आप स्केल का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इमेज बनेगा। आप देख रहे हैं तो आगे की तरफ ये इमेज बढ़ती जा रही है, अगर आगे देखें तो ऐसे होके जा रही है, लेकिन पीछे की तरफ घुमाएंगे तो एक जगह पे मीट करेगी। तो हम इसको डॉटेड लाइन से अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, इस मिरर, इस पे जो इमेज बन रहा है उसकी, तो पहला आप देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको, अगर देखेंगे तो ये आगे की तरफ क्या हो रहा है, मतलब चौड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन पीछे की तरफ अगर मिलाएंगे तो ये पतला होता चला जाएगा और एक पॉइंट पे ये क्या करेगा, एक दूसरे को मीट करेंगे और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी पॉइंट पर इमेज बनेगा। तो चलिए इनको मिलाते हैं हम। ये मान लीजिए हमने ऐसे इसको सीध में ले गए, ये भी लाइन ऐसे सीध में चली गई, सीध में नहीं थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो इसको भी सीध में ही ले जाना है और सीध में ले जाने पर ये कहीं यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे मीट करने पर इमेज कहाँ बन रहा है, जहाँ पे मीट किए हैं वहाँ पे इमेज बनेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये इमेज बन रहा है। तो अगर देखें यहाँ पे किस सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 6, तो सिचुएशन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कहने का मतलब है अभी तक बिहाइंड द लेंस बन रहा था, अब इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि जहाँ पे आपने वस्तु रखा है उसी के सामने बन रहा है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस यानी कि लेंस के सामने। वहीं पे अगर देखें तो मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगला अगर हम देखें तो इसके साथ साथ लेंस के सामने बन रहा है, लेंस के पीछे नहीं बन रहा है, लेंस के सामने बनेगा। तो हमेशा रख लिए कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी व सीधा बनेगा। क्लियर। तो ऐसे समय में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अभी तक जो हमने जितने भी 6 सिचुएशन बनाए किसके, उत्तल लेंस के, इसमें से स्टार्टिंग के जो 5 सिचुएशंस थे, ठीक है, स्टार्टिंग के जो आपके ये 5 सिचुएशंस थे, ठीक है, इनमें क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड मिला, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टा। लेकिन जो आखिरी था आपका, इसमें आपको कैसा इमेज मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्राप्त होता है। क्लियर। तो रियल और इन्वर्टेड कहाँ पे मिला आपको, स्टार्टिंग के 5 पोजीशन पर अनंत पर रखें, अनंत 2f1 के बीच 2f1 पर रखें, 2f1 और फोकस f1 के बीच, और वहीं पे f1 पे रखें। तो ये 5 पोजीशन थे। अगर f1 और लेंस के बीच रख दिया जाए तो आपको ये मिलता है, जिसमें आपको कैसा मिल रहा है, आभासी व सीधा यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्लियर हो गया कि इसमें मिरर फॉर्मेशन आपने क्लियर कर लिया। आपने मिरर जो इमेज फॉर्मेशन है ये लेंस के केस में आपने क्लियर किया। अब आपके पास है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर हम चलिए चर्चा करते हैं। अगला है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो देखते हैं अवतल लेंस में अब हम प्रतिबिंब का बनाएंगे। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशंस हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 ही सिचुएशंस हैं, एक पहला और एक दूसरा। कॉनकेव लेंस में कितने सिचुएशन हैं, अगर देखें तो 2 सिचुएशन है। पहला है अगर वस्तु को हम कहाँ रखें, अनंत पर, और दूसरा है अनंत और लेंस के बीच कहीं पे भी रखें, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखें, ठीक है। तो चलिए कॉनकेव लेंस में पहला एट इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर, और एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस, एट प्रिंसिपल एक्सिस कहीं पे भी रखें। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी उसको हम चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहला यहाँ पे पहला सिचुएशन हम बताने जा रहे हैं, यानी कि अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखें, अनंत पर, तो इसके लिए हमें बनाना है अवतल लेंस। अवतल लेंस आपको पता है कैसे बनता है, किनारों पर थिक होगा लेकिन बीच में क्या होगा, थिन होगा, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। इस लाइन को अगर हम मिला दें तो ये ऑप्टिकल सेंटर का निर्माण करेगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, जस्ट बीचों बीच। तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। यहाँ पर F2, ये 2F2, इधर F1 और इधर 2F1, ठीक है। कहाँ पे रखना है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपको पता ही है। तो इनफाइनाइट पर अगर हम वस्तु को रखें तो इससे आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के समांतर यानी कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर अगर किस में आता है, आपके अवतल लेंस में, तो ये फोकस यानी कि जो इसका प्रिंसिपल फोकस है वहां से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर हम ऑब्जर्वर को यहाँ रखें तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है इसको देखने वाला, तो उसको लगेगा जो प्रकाश की किरण है, अपवर्तित प्रकाश की किरण है, वो F1 से आ रही है, और F1 ही अवतल लेंस का क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे इमेज के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, तो पहला क्या होगा, F1 पर, एट F1, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इन फ्रंट, मतलब लेंस के सामने, इन फ्रंट यानी कि सामने बनेगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। एंड तीसरा होगा पॉइंट साइज्ड, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज्ड यानी कि बिंदु आकार का। और चौथा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, क्योंकि हमेशा रखिए कि अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी व सीधा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखें और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये चेक करते हैं हम लोग। तो पहला सिचुएशन आपका क्लियर हो गया। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि हम वस्तु को कहीं पे भी रखें, ठीक है। तो चलिए वस्तु को हम कहीं पे भी रखते हैं, कॉनकेव लेंस, देन ऑप्टिकल सेंटर, इसके बाद फिर यहाँ पे 2F2, यहाँ पे F2, देन इधर F1 और यहाँ पे 2F1, ठीक है। ये आपका हो गया। और हमने ऑब्जेक्ट को सपोज दैट कहाँ रखा, कहीं यहाँ रख दिया, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, यहाँ पे कहीं रखा। और अब चेक करते हैं इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, अवतल लेंस में प्रतीत होता है कि फोकस से होकर आ रही है, तो फोकस से होकर आ रही है मतलब ऐसे, और ये सीधे निकल गया, तो ये फोकस से होकर आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और वहीं पे अगला कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लाइट को भेजें तो सीधी रेखा में चली जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगी वो सीधी रेखा में चली जाएगी, ये चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ऐसे समय में जो इसका इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, और इसका हेड आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, और इमेज कैसा बना, मतलब सीधा बना है। तो सीधी सीधी बात, अगर हम वस्तु को अवतल लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी बिंदु पर रखें तो उसकी इमेज हमेशा F और लेंस यानी कि F1 और लेंस यानी कि मुख्य फोकस और लेंस के बीच बनेगा। तो इमेज की बात कर लें, अगर हम यहाँ पे इमेज की बात करें तो इमेज कैसा बनेगा, पहला बिटवीन F1 एंड लेंस, फिर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस यानी कि लेंस के सामने, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से छोटा, और यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी व सीधा। क्लियर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। हमेशा रखिए तो दोनों सिचुएशंस में, यहाँ पे इन दोनों सिचुएशंस में जो इमेज है वो कैसा मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है, अर्थात आभासी व सीधा मिलता है। क्लियर, तो
तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, जो इमेज फॉर्मेशन है किसमें, लेंसेज में। तो ये आपका क्लियर हुआ। इमेज फॉर्मेशन लेंस की अगर बात करें तो आउटर लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और साथ ही साथ उत्तर लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ें आपने पढ़ी। अब एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला क्या है, ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला, जैसे आपने मिरर फार्मूला पढ़ा है 1/f = 1/v + 1/u, यानी कि दर्पण का सूत्र, सेम ऐसे लेंस फार्मूला है और एक है लेंस मेकर फार्मूला, यानी कि जो लेंस का फार्मूला है उसको बनाने वाला फार्मूला, तो वो अलग है थोड़ा सा। लेकिन लेंस फार्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो लेंस फार्मूला आपका होगा दर्पण वाले फार्मूले में अगर आप माइनस लगा देंगे तो लेंस फार्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला। उसका फार्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। क्या हो गया, लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक है, ये होगा। और लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है, 1/f = n-1, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2, ये आपका लेंस मेकर फार्मूला है। 1/f = n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें f क्या है, f है फोकल लेंथ, f है फोकल लेंथ, ठीक है। f क्या है, f है फोकल लेंथ। r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट कर्व्ड सरफेस, फर्स्ट कर्व्ड सरफेस। और यहीं पे r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अगर लेफ्ट साइड होगा r1 तो निगेटिव, अगर राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। यहीं पे n क्या है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उसके लिए अपवर्तनांक है, तो वो अपवर्तनांक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं, लेंस मेकर फार्मूला में। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस हो जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम हो, तो एक में कैपिटल R और एक में क्या रखेंगे आप, स्मॉल r रखेंगे, वहाँ से आप फार्मूला डिराइव कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए प्लानो कॉन्वेक्स है, चलिए हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सपोज दैट आपके पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये हो गया बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। एक एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं कि फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे। बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और मान लीजिए माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n है, तो माध्यम का अपवर्तनांक दिया ही है, यहाँ पे n रखना है। ये पहला सरफेस हुआ और ये कैसा सरफेस हुआ, दूसरा सरफेस हुआ, ठीक है। तो पहला सरफेस यानी कि जो r1 है, इसका अगर रेडियस आप कर्वेचर देखेंगे तो इसको पहले इधर घुमाएंगे तो गोला बनेगा, यानी कि स्फीयर बनेगा। तो पहले सरफेस को घुमाने पर गोला राइट साइड बन रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहीं यहाँ होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इधर होगा। और अगर दूसरे सरफेस के लिए देखें तो इसका गोला लेफ्ट साइड बन रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, यानी कि r2 इधर होगा, क्लियर। तो r1 राइट साइड पे पड़ा और r2 किधर पड़ा, लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे r1 जो है ये है r के बराबर, r2 जो है ये भी क्या है, r के बराबर। बस ध्यान में रखना है कि r1 मान लेते हैं कितना है, r, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड पे, और r2 कैसा है, निगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड पे। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए। 1/f = n-1, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 1/r1 की जगह आपको r रखेंगे, माइनस था, r2 की जगह माइनस r रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हो गया 1/r, ये हो गया। इसको लिखेंगे तो 1/f = n-1, और ये दोनों सेम है तो 2/r आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, r कितने में आ जाएगा, 2/r आ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि 1/r + 1/r = क्या हो गया, 2/r, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इस f को उल्टा करें तो ये f अगर उल्टा गया तो ये r भी ऊपर चला जाएगा,
तो r अपॉन 2n-1 ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया, वो भी किसके लिए, इसके लिए। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया, f इक्वल टू r अपॉन ब्रैकेट 2n-1, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, n की वैल्यू अगर 1.5 हो, और 1.5 आपको पता है ग्लास के लिए होता है, ठीक है। हमने आपको एक फ्लिंट ग्लास बताया था, एक क्राउन ग्लास बताया था, तो फ्लिंट और क्राउन दो अलग होते हैं, जिसमें से 1.5 एक का होता है, एक का 1.6 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके चल रहे हैं, तो 1.5 अगर आप रखोगे तो आपका जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में कि ग्लास कौन सा है या मीडियम कौन सा है, फोकल लेंथ क्या रखेंगे, तो फोकल लेंथ कैसे आएगा, जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे एक और बता देते हैं, अगर आपके पास प्लानो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, ये तो आपने फोकल लेंथ निकाला किसके लिए, बाई कॉन्वेक्स के लिए, ये था। यहीं पे मान लीजिए अगर अगला एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं कि यहाँ पे कोई प्लानो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स, तो सबसे पहली बात नाम से पता चल रहा है प्लानो कॉन्वेक्स, तो सबसे पहले सरफेस प्लेन होगा देन कॉन्वेक्स होगा, तो ये हो गया प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है। अब प्लानो कॉन्वेक्स में पहला सरफेस प्लेन सरफेस है और दूसरा कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इसमें प्लेन की बात करें तो प्लेन जो यानी कि जो भी सरफेस प्लेन होती है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो प्लेन के लिए पहला सरफेस पड़ रहा है वो तो दाएं साइड ही होगा, तो यहाँ मान लेते हैं ये क्या है r1 और ये होगा कितना, इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन है और प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। यहीं पे इस दूसरे सरफेस का इधर होगा, ये मान लेते हैं क्या है r2 और इसको मान लेते हैं कितना है, r गिवन है, तो लेफ्ट साइड है तो निगेटिव होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, चलिए फार्मूला उठाओ, फार्मूला आपका ये है 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 इनफाइनाइट हो गया, 1/इनफाइनाइट माइनस, और ये भी निगेटिव हो गया, कैसा रखेंगे, r2 इक्वल टू -r, ठीक है, ये हो गया। तो r2 की जगह माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, 1/ कितना हो गया, r। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, ये चीज़ पता है कि इनफाइनाइट को अगर किसी से डिवाइड करें, ठीक है, या सॉरी इनफाइनाइट को नहीं, किसी नंबर को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो कितना मिलता है, 0। तो 1/f इक्वल टू क्या हो गया, n-1, ये तो था ही था पहले से, वो n-1 ब्रैकेट के अंदर, ये 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, 0 + 1/r, और यहाँ पे 1/f इक्वल टू मिला, ये तो 0 हट गया, 1/r बचा, तो n-1/r, और यहाँ से अगर हम इसको पलटें ऊपर तो f इक्वल टू क्या मिलेगा, ये ऊपर चला गया, तो r/n-1, यही क्या आ जाता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला, किसके लिए, प्लानो कॉन्वेक्स के लिए। ऐसे ही आपको बाई कॉनकेव गिवन होगा, ऐसे आपको प्लानो कॉनकेव गिवन होगा, तो आप आसानी से इसका जो फोकल लेंथ है निकाल सकते हैं। बस साइन का ध्यान में रखना है कि अगर राइट साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहे हो तो वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा, वहीं पर अगर लेफ्ट साइड ले रहे हो तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये आपका लेंस मेकर्स फार्मूला था। अब आप आएंगे तो अब आपको पढ़ना है लेंस का फार्मूला, यानी कि अब हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला आपका है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपने मिरर फार्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे लेंस का जो फार्मूला है, ठीक है, लेंस फार्मूला ये है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला है किसका, लेंस का फार्मूला। और ये भी विथ साइन रखना है, किसके साथ रखना है, विथ साइन। जब भी कभी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको विथ साइन रखोगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ करके बाकी चीज़ें आप रखोगे। जैसे मान लो फोकल लेंथ पूछ लिया तो फोकल लेंथ का साइन नहीं रखना है, ठीक है, जैसा लेंस दिया होगा उस तरीके से आप इसमें क्या करोगे, साइन रखोगे, और चीज़ें आपको तब जाके वहाँ से क्या होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये तो चीज़ आपको यहाँ से पता चल गया। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान में रखिए कि हमने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया है लेंस के केस में, मिरर के केस में।
लेंस के केस में भी वही चीज चलेगा, मिरर के केस में भी वही चीज चलेगा। क्या चीज वही चलेगा कि मिरर में मैंने बताया था पोल के राइट साइड जितनी भी दूरी होगी सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपर जो हाइट होगा वो पॉजिटिव एंड नीचे वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर यहीं पे बात करें लेंस में, तो लेंस में भी यही है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड, यहाँ पोल नहीं होता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, यानी कि प्रकाशिक बिंदु होता है। और प्रकाशिक बिंदु के दाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, जितनी दूरी होगी दाएं साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जितनी दूरी नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट होगी सब पॉजिटिव, और वहीं पे नीचे होगा तो नेगेटिव। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में रियल बोला है तो इमेज आपका इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड के लिए हमेशा हाइट नेगेटिव रखते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, अगर वहीं पे इरेक्ट बोला गया हो तो इरेक्ट के लिए हम हाइट हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। यहीं पे अगर हम बात करें अगले टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन, वो भी किसका, लेंस का। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने मिरर में भी मैग्निफिकेशन पढ़ा है, तो ऐसे ही मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, ठीक है, आवर्धन किसमें, लेंस में हम पढ़ेंगे, किसका, लेंस का। तो आपने जब मिरर का आवर्धन पढ़ा था तो वहां पे माइनस में सब फार्मूले थे। क्या माइनस में क्या फार्मूला था, माइनस में सारे फार्मूले थे, यानी कि जब हमने मिरर पढ़ा था, मिरर के केस में यहाँ पे पढ़ा था तो m इक्वल टू था I अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, f अपॉन एफ माइनस यू और इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है, ऐसे करके था। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, m इक्वल टू होगा I अपॉन ओ, ये तो पता ही है, आवर्धन की डेफिनेशन इसी से दी जाती है, रेशियो ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव में है v अपॉन यू, ठीक है, v अपॉन यू है यानी कि पॉजिटिव में है। तो m इक्वल टू, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिखूंगा आपको क्लियर हो जाएगा, m इक्वल टू I अपॉन ओ इक्वल टू v अपॉन यू, ठीक है, v अपॉन यू, ये हो गया। और फिर अगर f के फॉर्मूले में देखें तो f अपॉन एफ प्लस यू इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमेशा साइन कन्वेंशन रूल करना है। कभी भी न्यूमेरिकल्स आए तो साइन का साथ यानी कि विथ साइन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो विथ साइन आपको सॉल्व करना है। यहीं पे एक चीज हम और आपको क्लियर कर दें कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, यानी कि पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस अर्थात लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता, इसको हम P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू होता है 1 अपॉन F, और F किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर पावर किस में है, पावर को अगर हम F मीटर में रखेंगे तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन F, लेकिन अगर पावर क्या होगा, अगर फोकल दूरी यानी कि फोकल लेंथ किस में है, मीटर में है, तो उसको हम क्या रखेंगे, ऊपर 1 रहेगा। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो ऊपर होगा 100 और नीचे होगा F, और ये किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया। तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर इनवर्स भी होता है, सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है, क्योंकि मीटर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर नीचे है सेंटीमीटर ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो पावर का जो यूनिट यानी कि मात्रक है वो मीटर इनवर्स भी है, सेंटीमीटर इनवर्स भी है, और इसका एक दूसरा मात्रक भी है जिसको हम कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। इसको हम D से डिनोट करते हैं, और D की वैल्यू पॉजिटिव और D की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव D और निगेटिव D का मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं। जब भी कभी हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, उसका पावर निकालना चाहेंगे,
तो कॉन्वेक्स लेंस का जो मुख्य फोकस है वो दाहिनी तरफ है, और इसलिए यहाँ पे जब भी कभी हम रखेंगे तो +F रखेंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस का पावर पूछा है तो इस वैल्यू को हम पॉजिटिव रखेंगे। और वहीं पे अगर आपसे कॉनकेव लेंस पूछ ले, यानी कि अवतल लेंस के बारे में, तो अवतल लेंस में जो फोकल लेंथ है, यानी कि जो मुख्य फोकस दूरी है वो निगेटिव है, यानी कि लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे -F रखेंगे। तो ऐसे केस में कॉन्वेक्स लेंस में आपको पॉजिटिव डायोप्टर वाला पावर मिलेगा, और वहीं पे जब भी कभी आप कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे तो आपको निगेटिव डायोप्टर वाला पावर मिलेगा, क्योंकि साइन कैसा मिलेगा हमको निगेटिव। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है कि इसको भी आपको विथ साइन सॉल्व करना है। किसके साथ? विथ साइन, यानी कि साइन कन्वेंशन रूल यहाँ पे लगाना है। और उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव F, और यहीं पे अवतल लेंस है तो नेगेटिव F। ठीक है, फोकस दूरी। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपकी हो गई क्लियर। अब आपको कुछ फार्मूले हैं जिसमें न्यूटन्स का फार्मूला है, और बाकी के जो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू सो मच।